आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो गाइड। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के माध्यम से हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं और टॉपिक्स जो होते हैं ज्ञानवर्धक जितने भी हो सके हम आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, गुजारिश आपसे हमेशा यही होती है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें। आगामी दिनों में दोस्तों हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे और कुंडलियों का जो विश्लेषण है वो आपके साथ फ्री कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज शुरू करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक आज हमने लिया है दोस्तों कि हाथी के पैर की मिट्टी। आपने अक्सर सुना होगा कि उपाय, आप जब उपाय भी करते होंगे कुंडली के, तो हाथी के पैर की मिट्टी का जो उपाय होता है वो भी बड़ा ज्ञानवर्धक है। उसके जो लॉजिक क्या हो सकता है पूरी विवेचना आज हम करेंगे। पहली बात दोस्तों, कुंडली में हाथी जो होता है, हाथी किस ग्रह का कारक है? दोस्तों, कुंडली में जब कभी भी आपको राहु की अनिश्चित समस्याएं तंग करें, राहु कुंडली में खराब अवस्था में हो, तो कुंडली में राहु को हाथी का कारक बोला गया है। हाथी जो है वो राहु के ही कारक हैं दोस्तों। तो हाथी किसके कंट्रोल में रहता है दोस्तों? हाथी जो होता है दोस्तों वो महावत के कंट्रोल पे रहता है। तो महावत जो है वो मंगल है। तो मंगल से राहु कंट्रोल होते हैं और चंद्रमा, हाथी जितना भी गुस्से में हो दोस्तों, जितना भी गुस्सा या अग्रेशन में जब हाथी आता है दोस्तों, तो उसे शांत जो होता है वो पानी में जाके ही होता है। तो पानी चंद्रमा है दोस्तों। तो इसीलिए शांति के स्वरूप जब राहु को आपने शांत करना होता है तो खाना नंबर 4 की मदद लेते हैं। और जब राहु की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएं, किसी भी प्रकार की लिटिगेशन, मेंटली ऑब्सेशन या नुकसान ज़्यादा हो रहे हों, तो वहाँ पे मंगल की एनर्जी जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ती है। कुंडली में राहु खाना नंबर 2 में धार्मिक हैं, धर्म के घर में बैठे हुए हैं, और खाना नंबर 4 में माता की गोद में है, चंद्रमा के घर में है। इन दोनों भावों में राहु का जो स्वरूप होगा वो धर्म और शांति में होगा। कुंडली के खाना नंबर 3 में उच्च के हैं, छठे में भी उच्च के हैं। बुध की राशियों में राहु उच्चतम फल देने वाले बोले गए हैं। तीसरे भाव में तो राहु बंदूक लिए पहरेदार होता है दोस्तों। जिंदगी में इंसान कभी भी कर्जा लेके जिंदगी का अंत नहीं करता। बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें जो है वो खड़ी कर जाता है। तीसरे भाव के राहु के लिए हमेशा अच्छे फल देने वाला ही बोला गया है। कुंडली में छठे भाव में जब राहु होते हैं तो मौत के फंदे को काटने वाला हाथी बोला गया है। किसी भी प्रकार की लिटिगेशन, थाना कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, फसाद, इन सब चीज़ों में राहु आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते ही करते हैं। तो 3 और 6 में राहु के अच्छे फल बोले गए हैं। बाकी ग्रहों में राहु के अपने अपने फल होते हैं। खाना नंबर 12 में नीच के हैं और बाकी ग्रहों में सप्तम में, अष्टम में इनके फल जो होते हैं भावानुसार होते हैं। तो बात हम राहु की हाथी के उपाय की कर रहे थे। कुंडली में जब राहु खाना नंबर 2 में बैठते हैं दोस्तों, ये धर्म के घर में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जो दूसरा भाव होता है दोस्तों ये शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि में बैठे हुए राहु यहाँ पे शुक्र का ऋण भी लगाते हैं और परिवार में कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो बैठ नहीं पाता। फल जो होते हैं वो बृहस्पति के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो दूसरे भाव में जब राहु देव बैठते हैं तो यहाँ पे उपाय बोला गया है कि हाथी के पैर की मिट्टी लेके उसे आप कुएं में डालें। अब इसका लॉजिक अगर समझें तो शुक्र मिट्टी है दोस्तों, शुक्र मिट्टी है और खाना नंबर 6 जो है ये पताल है, कुआ है, पताल है दोस्तों। तो शुक्र के फलों को देखते हुए मिट्टी जो है, हाथी जो राहु है, हाथी के पैरों की मिट्टी जो शुक्र है, उसे उठा के हम जब खाना नंबर 6 में अर्पण करते हैं, कुएं में डालते हैं, तो छठे घर के जो फल है राहु के वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। छठे घर में राहु क्या देते हैं? आपके सभी दुश्मनों को नाश करते हैं और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत को बचाने में हेल्प करते हैं। तो हाथी के पैर की मिट्टी जो होती है दोस्तों, किसी भी प्रकार की समस्याएं, लिटिगेशन, थाना किसी भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छे फल देने वाली बोली गई है।
कुंडली में दोस्तों राहु, कई लोग जो होते हैं वो राहु के हाथी के नीचे से भी जो है वो निकलते हैं। इससे भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की जो फाइनेंशियल ट्रबल होती है, किसी भी मानसिक प्रताड़ना से आप गुजर रहे होते हैं, तो उनमें आपको राहत मिलती है। कुंडली में राहु को शांति चंद्रमा से है, मंगल से कंट्रोल है। और दूसरी बात दोस्तों, जब कभी भी आपके घरों में, मैंने देखा है कई लोगों के घरों में कि हाथी के स्टैचू जो होते हैं वो पड़े होते हैं। अब कुंडली में राहु आपकी डिस्टर्ब है, अष्टम में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं, और आपने अपने घर में स्टैचू जो है वो हाथी के रखे हुए हैं और उनकी जो सूंड है वो ऊपर की तरफ है। जब कभी भी हाथी की सूंड जो होती है वो ऊपर की तरफ हो तो यहाँ पे ये अग्रेसिव नेचर का हाथी होता है दोस्तों, लड़ाई झगड़ों में, तनाव में ज़्यादा हाइपरनेस दिखाता है। तो इसीलिए जब कभी आपकी कुंडली में राहु खराब हो रहे हों तो घरों में हाथी के स्टैचू जो होते हैं वो नहीं लगाने चाहिए। मोस्टली केसेस में दोस्तों ये सप्तम में जब राहु बैठे हैं तो ये बेडरूम का भाव भी बन जाता है। तो कई केसेस में लोग सिंदरियाँ या मार्बल्स के हाथी जो होते हैं, लेड के जो हाथी होते हैं, वो भी अपने घरों में अर्पण करके बैठे होते हैं। तो ये भी एक उनके लिए ड्रॉबैक जो है वो बन जाता है। बाकी दोस्तों कुंडली में आपने उपाय सुना होगा लेड के हाथियों का। तो लेड जो होता है वो भी कहीं ना कहीं राहु संबंधित चीज़ें होती हैं, कारक बोले गए हैं। तो ये उपाय जितने भी होते हैं ये आपको तभी करने चाहिए जब कुंडली में चंद्रमा अच्छे हों। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे या अष्टम में बैठे हुए हैं और 12वें में राहु बैठे हुए हैं, तो कई केसेस में मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो 12 लेड के हाथी जो है वो जल प्रवाह करवा देते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि कुंडली में जब आप जल प्रवाह कर रहे होते हैं तो ये चंद्रमा कुंडली में कैसे हैं। आपने लेड जो है वो जल प्रवाह तो कर दी शांति के लिए, राहु का हाथी, लेकिन कुंडली का 4th हाउस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और 4th हाउस माता का है, लिक्विड कैश का है। तो इसी तरह कुंडली में चंद्रमा को भी आप जरूर देखें दोस्तों। बाकी दोस्तों राहु के लिए हमेशा आपको कुंडली के अकॉर्डिंग ही उपाय करने चाहिए। कभी भी जो उपाय होते हैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करें, समस्याएं जो है बढ़ जाती हैं। ओवरऑल राहु के लिए हमेशा आपको मंगल का सहारा, किचन में बैठ के आप खाना खाएं, उससे भी राहु के फल अच्छे हो जाते हैं और राहु कंट्रोल में रहते हैं। कर्म के भाव में जब राहु देव बैठते हैं दोस्तों, दसम भाव में जब राहु देव बैठते हैं तो दसम भाव जो होता है ये मंगल का उच्चतम स्थान है। अब मंगल के उच्चतम घर में जब राहु आते हैं तो ये आपको अच्छे फल भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि का भी भाव है, मंगल शनि मिलके फिर उच्च के राहु बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु की शरारतें जो होती हैं ये धोखे की होती हैं, क्योंकि दसम भाव धोखे का भी है। तो उपाय को अगर हम समझेंगे तो राहु की जो कारक चीज़ है जौ जब हम लेते हैं, जौ लेके उसे आप लाल कपड़ा जो होता है ये मंगल का होता है, तो लाल कपड़े में जौ डाल के उसके ऊपर दूध का छींटा, चंद्रमा का सहारा लिया, तो अब उसे किसी भी वजन के नीचे जो है वो दबा दें, तो मंगल और चंद्र की सपोर्ट के कारण राहु को वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। इस लॉजिक को आप इस तरह समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों कभी भी घर में लेड के हाथी जो है वो नहीं रखने चाहिए। कई केसेस में पित्तल के हाथी भी जो है वो रखे जाते हैं घरों में, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए जब राहु कुंडली में खराब हो रहे हों। बाकी ओवरऑल कुंडली की डिस्कशन जो है वो आप अपने भाव अनुसार उपाय करें तो लॉजिक के साथ आपको समझ में आएगा। तो मिट्टी का जो उपाय है, हाथी के पैर की मिट्टी का जो उपाय होता है वो खाना नंबर 2 के राहु के लिए उत्तम बोला गया है दोस्तों। बाकी तीसरे छठे में राहु उच्च के होते हैं। राहु को देखने के लिए बुध भी जो है वो देखना जरूरी होता है। तो बुध आपकी बुद्धि है, बहनें हैं, बुआएं हैं, मासी है, रिश्ते में आपकी ये चीज़ सब बुध की कैटेगरी में आती हैं। तो छोटी कंजकों को, छोटी कन्याओं को आप कुछ ना कुछ उपहार जो है वो जरूर देते रहें अगर आपकी कुंडली में राहु बुध की कनेक्शन है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा नोट करनी चाहिए दोस्तों। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि 12वां राहु जब बैठता है दोस्तों तो हमेशा लिटिगेशन या कहीं लड़ाई झगड़े में आपको इन्वॉल्व करवाता है। राहु 12 में खर्चे बढ़ा देता है। तो लेड के हाथी लेके 12 आपसे जल प्रवाह करेंगे तो वो नुकसान करता है दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो है वो देखा है। दूसरी बात, पंचम का राहु जब बैठता है दोस्तों तो यहाँ पे ये गर्भपात समस्याएं, पेट की समस्याएं, चाइल्ड
होने में समस्याएं, इन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करता है, एजुकेशन में इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पे चांदी का हाथी जो होता है वो सर्वोत्तम बोला गया है। 60 ग्राम या 50 ग्राम के ऊपर का हाथी जो है, जिसकी सूंड जो हो वो नीचे की तरफ हो और पानी में उसे आप डिप करके रखें। पानी स्टील की कौली में ले लें या चांदी की कौली में ले लें, तो एक पैर उसका आगे की तरफ हो। तो ये चीज़ जो है ये आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में या किसी उच्चतम स्थान के ऊपर रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको भाव अनुसार समझने की ज़रूरत है। चंद्रमा जो शांति को प्रतीक होते हैं, तो राहु चंद्रमा से ही शांत होते हैं। तो इसीलिए चांदी का हाथी भी आप घर में जरूर रख सकते हैं, लेकिन सूंड नीचे की तरफ हो। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी राहु के संबंधित, हाथी के पैर की मिट्टी के संबंधित। तो आप इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, हाँ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी उपाय राहु के जो हैं वो कुंडली और वर्षफल के जो उपाय हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको करने चाहिए। तो ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे। गुजारिश हमेशा यही होती है कि चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें, जल्दी से जल्दी हम लाइव शुरू कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।